अब सामान तो धीरे धीरे सेट होगा, पेंट चल रहा है, अभी कौन सा पूरा हो गया है। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज फ्राइडे है 26 अगस्त और शाम का टाइम हो रहा है। सो मैं यहाँ पर अपनी पूजा की तैयारी में लगी हूँ। आज मेरा फास्ट है और मैं वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने जा रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्राइडे का फास्ट होता है वो वैभव लक्ष्मी माँ का होता है। और इसमें पूजा ना शाम के टाइम होती है, सूरज ढलने से पहले हो जाती है। तो स्कूल से आती ही सारी तैयारियों में लग जाती हूँ। दोबारा नहाई हूँ मैं अभी। वैसे मैं सुबह नहा करके गई थी, लेकिन फिर अभी दोबारा नहाई हूँ क्योंकि स्कूल में वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन मैं 2 टाइम नहाती हूँ, सुबह नहाती हूँ और जब स्कूल से लौट करके आती हूँ तब पूजा के लिए दोबारा से नहाती हूँ। और मुझे ना 21 शुक्रवार पूरे करने हैं और आज 15वां शुक्रवार है। और पूजा करने के बाद मैं सीधे यहाँ खाने पीने की तैयारियों में लग गई हूँ, क्योंकि क्या करें, पूजा करने के बाद फिर तो सीधे भूख लगती है, सब्र नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि आज के दिन मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ, सिर्फ सुबह चाय पीती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार स्कूल से आकर के चाय पी लेती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। सीधे शाम को पूजा करने के बाद खाना ही खाती हूँ। और आज के दिन मैं अपनी फेवरेट आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आलू बहुत खाती हूँ, तो मुझे आलू वाकई में बहुत पसंद है। बिना आलू के मुझे कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मेरा बस है तो हर सब्ज़ी आलू की बने। और आज मैं स्कूल से आके तांशु को दूध देना भूल गई पूजा पाठ के चक्कर में। ये अपने मन से मांगते नहीं है और मुझे पूजा पाठ के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। सो मैं अभी इनके लिए दूध गर्म किया है हल्का सा और ये छान करके इनको देने जा रही हूँ। और ये देखो रूम की हालत क्या हो रही है। पूरे में इनके टॉयज़ फैले पड़े हैं, कुछ नीचे पड़े हुए हैं फर्श पर, कुछ बेड पे पड़े हुए हैं। और बैग देखिए कहाँ रखा हुआ है इनका। वो तो चलो आज ये भी अच्छा है कि इन्होंने बैग खोल के अपनी बुक्स बाहर नहीं निकाली हैं, वरना तो वो भी बाहर रहती हैं स्कूल से आते ही। और आज फ्रेंड्स ना मेरे इस पैर में पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक्चुअली पेन तो कई दिनों से था, 3-4 दिनों से था, पर हल्का हल्का पेन था तो मैं इग्नोर कर रही थी उस पेन को। तो पहले पेन यहाँ था, इतने हिस्से में हो रहा था, बस ये ऐसे मूवमेंट करने में, चलने फिरने में थोड़ा सा हल्का लगता था, जैसे यहाँ पे कुछ खिंचाव से पड़ रहा है, पेन सा हो रहा है। तो हल्का सा था तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन आज पूरे पैर में पेन हो रहा है और स्पेशली ये जो ऐसा है ना, ये नीचा, ये नीचे की साइड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सुबह से परेशान हूँ मैं, इस पेन से बंद ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चलने फिरने में इतनी दिक्कत हो रही है मुझे, पूछो मत। कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है और काम भी आज फास्ट भी है और ऊपर से ये पेन है। ऐसा लग रहा है जैसे पैर को ऐसे ऐसे ठोकती हो, ऐसे ऐसे मैं ठोक रही हूँ ना फर्स्ट में, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, दर्द में थोड़ा सा आराम मिल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम कर देती है मुझे दर्द होने लगता है, पता नहीं क्या हो गया इस पैर में। मम्मी देखो नाखून, मेरा सोने का नाखून, मेरा पैर। चलो दूध फिनिश करो, मेरा जूता। और अभी मैं अपने और तांशु के लिए पराठे सेक रही हूँ और दर्द अभी भी बराबर हो रहा है। बहुत मुश्किल से मैं ये पराठे सेक पा रही हूँ, खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। खुद भूखी रह सकती हूँ लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं सुला सकती। और औरत होती भी ऐसी है, कितनी भी तकलीफ में हो लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती, हंसते हंसते सब काम करती है। और फ्रेंड्स आज सैटरडे है और मैं बस अभी स्कूल से आती जा रही हूँ। बस अभी लॉक वगैरह खोल करके ही रूम में एंटर हुई हूँ और
कल ना पूरी रात मैं दर्द से कराती रही हूँ। एड़ी में इतना ज़्यादा पेन था, इसीलिए खाना वगैरह बना करके फिर मैं चीज़ें खाया पिया, किचन का काम जल्दी से फिनिश करके रेस्ट किया था। फिर कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। और एड़ी में फिर मैंने पता है खाना वगैरह सारे काम से फ्री होने के बाद फिर मैंने वॉलिन जेल लगाई है, मालिश की है और उसके बाद गर्म पट्टी बांधी है। उसके बावजूद भी पैर में हल्का सा पेन हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। फिर पता नहीं मुझे कब रात में नींद आई है, मुझे खुद नहीं पता चला। और सुबह थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। सुबह पेन था, हल्का हल्का था, बट ये कल से जो है थोड़ा सा रिलैक्स था। और अभी तो बिल्कुल भी पेन नहीं है। पूरे दिन स्कूल में आराम से वर्क किया है, स्कूल में आराम से क्लास में जो है मूवमेंट किया है, चलते फिरते पढ़ाया है। बहुत मतलब हमें तो पूरे टाइम खड़े ही रहना पड़ता है जब तक हमारा स्कूल होता है। सुबह के 7:30 बजे से लेकर वही 1:30 बजे तक पूरा खड़े ही रहना पड़ता है, खड़े रह के ही पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते, सिर्फ लंच करने के लिए बैठते हैं, बाकी खड़े होकर के ही पढ़ाते हैं। सो मतलब आज कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, मूवमेंट करने में भी, खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। आराम रहा है मुझे। वरना मैं तो ये सोच रही थी, कल रात को इतना तेज़ पेन हो रहा था, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगी और आज कैसे स्कूल करूंगी, बट सब कुछ ठीक रहा। थैंक गॉड, आराम मिल गया पैर में। और अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, फ्रेश हो लूँ। और ये मैं मायके जाने की पैकिंग कर रही हूँ। सो मैं ये बैग में टोस्टर रख रही हूँ पॉलीथीन में करके। एक्चुअली छोटा भाई बोल रहा था अपने लिए टोस्टर खरीदने के लिए, तो मैंने उससे मना कर दिया कि तू क्यों खरीदा, मेरे पास रखा हुआ है एक्स्ट्रा। सैंडविच मेकर भी है, टोस्टर भी है, तो मैं तो सैंडविच मेकर का यूज़ कर लेती हूँ। तुझे ब्रेड वगैरह सेकनी है तो टोस्टर का यूज़ कर ले, ब्रेड ही तो सेकने, तो टोस्टर मेरे पास रखा ही है तो उसको ले लेना। तो वही लेकर के मैं जा रही हूँ उसके लिए। और मैंने साथ में अपने घर के लिए निकल रही हूँ, अपने मायके के लिए, क्योंकि कल संडे है, छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो मम्मी के घर में पेंट का काम हो रहा है तो सामान वगैरह सब फैला हुआ है, अकेली मम्मी है, तो मैंने कहा चलो कल छुट्टी है तो मम्मी को थोड़ी हेल्प कराया नहीं, सामान वगैरह सेट करवा दूंगी मम्मी के घर का, तो मम्मी को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और कल छुट्टी भी है ही मेरी। और ये मुझे बस में बिठाने जा रहे हैं तो इनको भी लेट हो रहा है, 4 बजने आ रहे हैं और मुझे फटाफट से बस में बिठा करके रेस्टोरेंट के लिए निकलेंगे। इसलिए ये भी जल्दी जल्दी में है, जल्दी जल्दी मुझसे कह रहे जल्दी तैयार हो। तो इसलिए मैं देखो पराठा फोल्ड करके, सुबह जो पराठे सेके थे वो फोल्ड करके मैं ऐसे हाथ में लेकर के चाय से खा रही हूँ जल्दी के चक्कर में। प्लेट वगैरह भी नहीं ली, ऐसे फोल्ड करके खा रही हूँ ऐसे हाथ में लेकर के। तो क्या करें, जल्दी में ऐसे भी करना पड़ता है, ऐसे भी खाना खाना पड़ता है। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तांशु भी तैयार हैं और ये मेरे बैग में पैसे रख रहे हैं वही बस के किराए वगैरह के लिए। तो मुझसे पूछने लग रहे थे कि कितने रख दूँ, तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा जितना आपका मन करे उतने रख दो, ज़्यादा रखने का मन करा है तो ज़्यादा रख दो। लेकिन तुरंत ही बोले ज़्यादा नहीं है, उतने ही है किराए लायकी। तो बस ये पता कि यही आदत है, एक्स्ट्रा पैसे तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते हैं कि कहीं भी कोई फालतू की शॉपिंग ना कराए। खैर मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जितनी नीड थी उन्होंने उतने पैसे दे दिए थे मुझे। और अभी मैं बस में बैठ गई हूँ और ये मुझे बस में बिठा करके अपना रेस्टोरेंट के लिए निकल गए हैं। और बस भी चल दी है और धूप बहुत तेज़ हो रही है इस वक्त। तो ये देखिए मैंने तांशु को जो अपना दुपट्टा उड़ा रखा है और बहू बन करके बैठे हुए हैं इस वक्त। बैग तो ले आता तांशु। चलो मैं ला रही हूँ। डिब्बी का डिब्बा काम आ रहा है पेंट के रबड़ी का डिब्बा पेंट के काम आ रहा है। अभी इसमें भी हो गया क्या? इसमें कहाँ हुआ? हाँ क्या नहीं पहुँच कहाँ से आई? ये तो इसमें तो मोबाइल पर हाँ चलो अब सामान तो धीरे धीरे सेट होगा, पेंट चल रहा है, अभी कौन सा पूरा हो गया है।
पैर फैल गई जेब में डालना है तो पैर छुएंगे क्यों और पाँव के नहीं छूते नानी को कौन छुएगा। और छोटा भाई भी घर आया हुआ है, वो हर सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है तो फ्राइडे की शाम को ही आ जाता है वो घर पे। और अभी लैपटॉप पे अपने ऑफिस के कुछ काम में लगा हुआ है। और देखिए पूरे घर में पेंट का काम अभी चल रहा है, पूरे घर में अभी पेंट हुआ नहीं है तो सारा सामान सब फैला पड़ा है। मम्मी से जितना लगा होगा उतना लगाया उन्होंने। किचन का सामान जो है लगा दिया है नीचे की किचन का, बाकी सारा सामान और जितना अंदर कमरे में जो अलमारी है उसमें जितना हो सका उन्होंने उतना कर दिया है। फिर भी अभी बहुत सामान सब फैला पड़ा हुआ है तो इसीलिए मैं आई थी, क्योंकि मम्मी से अकेले बस की बात नहीं, कितना करेंगी भाई। तो मैंने कहा चलो मैं पास में रहती हूँ तो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कराया हूँ। कल आज छुट्टी भी है, मतलब कल की छुट्टी है संडे की, और छोटा भाई भी है तो सब मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो काम निबट ही जाएगा, थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाएगी मम्मी पापा जी की। और ये जो मैं टोस्टर लेकर के आई हूँ तो मैं वो छोटे भाई को दिखा रही हूँ कि ये टोस्टर है, ऐसा है और इसको अपने साथ ले जाना, ऐसे ऐसे यूज़ करना है, वही मैं सब उसको बता रही हूँ। और मुझे पता है बहुत से लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे। मैं यहाँ आई हूँ अपने मायके तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अब मैं मायके में ही पड़ी रहती हूँ, जब देखो अपने मायके पहुँच जाती हूँ। मैंने मायके पर अपना कब्जा जमा रखा है तो देखिए मैं पास में रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा को जब नीड होती है तो मैं जाती हूँ। भाई मेरे मम्मी पापा को जब नीड होगी मेरी तो मैं जाऊँगी, और पास में रहती हूँ तो इसलिए आ जाती हूँ। अगर मैं दूर रह रही होती तो मैं भी नहीं आ पाती। और ये अभी छोटा भाई पानी की नई टंकी लेकर के आया तो ये वहाँ ख़रीद करके रखा आया था, रिक्शे वाले अभी यहाँ घर पहुँचा करके गए हैं, क्योंकि जो पुरानी पानी की टंकी तो छत पे रखी हुई है वो टूट गई है तो उसमें से पानी फैलता है, बार बार समर चलानी पड़ती है, तो इसलिए नई टंकी ख़रीदनी पड़ी है। 750 लीटर की है और अभी तो ये यहीं अंदर गैली में रखी रहेगी। सुबह जो है इसको चढ़ाया जाएगा, बाहर गली से ही चढ़ाया जाएगा, छत पे रखी जाएगी सबसे ऊपर वाली। और ये हमारे घर के जस्ट सामने जो घर है इसमें ये आंटी रहती हैं, कुलश्रेष्ठ आंटी है, उनका बेटा दोनों बैठे हुए हैं बाहर, तो मम्मी पापा बस उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। और यहाँ भाई जो है सीढ़ी जो है पहुँचाने जा रहा है, तो रिक्शा जो टंकी पहुँचा करके गया है तो उसी रिक्शे पे सीढ़ी रख देंगे, तो जहाँ से ये सीढ़ी आई है वो उस दुकान पे पहुँच जाएगी। और क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। और फ्रेंड्स अब टाइम भी काफ़ी हो रहा है, मैं भी अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।